हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडू एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में ऑल सम नॉट एंड नो के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। आज हम लोग उसी पर बेस कुछ मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। सम बैट्स आर बॉल, कुछ बैट हैं जो बॉल हैं। अब बैट बॉल में कंफ्यूजन हो सिंबल में, इसलिए आप सिंबल्स को ध्यान रखिएगा। नो बॉल इज हैट, कोई भी बॉल हैट नहीं है। तो हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम हैट आर नॉट बैट। तो सम नॉट है निगेटिव कंक्लूजन, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देखेंगे। सम नॉट को किससे करते हैं, ऑल से। ऑल हैट आर बैट हो सकता है, ये हैट है और ये बैट है, तो ये पूरी की पूरी हैट अगर बैट में चली भी जाए तो हमारे स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि ऑल हैट आर बैट हो सकता है। तो गिवन कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। केवल ये वाला पार्ट जो बैट का है वो बॉल नहीं हो सकता, पर सारी की सारी जो हैट है वो बैट हो सकती है। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल हैट आर बॉल, सारे की सारी हैट है जो बॉल है। जब नो बॉल इज हैट दिया है, बॉल और हैट का कोई रिलेशन नहीं बन सकता है, तो सारी की सारी हैट भी बॉल नहीं होंगी। तो यानी कि ये गिवन कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। पॉजिटिव कंक्लूजन है, डायरेक्ट वेन डायग्राम से देखेंगे बैट और बॉल में, हैट और बॉल में कोई रिलेशन नहीं बन सकता है, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। सम बैट आर नॉट हैट, कुछ बैट हैं जो हैट नहीं है। तो निगेटिव कंक्लूजन है, सम नॉट को ऑल में चेंज करके देखेंगे, ऑल हैट आर बैट हो सकता है। सॉरी, सम बैट आर नॉट हैट, सारा का सारा बैट हैट हो सकता है, ऑल बैट आर हैट। तो ये वाला पार्ट जो हमारा बैट का है वो हैट नहीं हो सकता है। तो यानी कि गिवन कंक्लूजन हमारा सही है, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा बॉल में आ रहा है, कोई भी बॉल हैट नहीं है, इसलिए ऑल बैट आर हैट नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। ऑल टेबल्स आर सोफा, सारा का सारा जो टेबल है वो हमारा सोफा है। नो सोफा इज काउच, कोई भी सोफा काउच नहीं है। सम काउच आर चेयर, कुछ काउच है जो चेयर है। तो आप सिंबल्स का ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल काउच आर सोफा, सारा का सारा काउच सोफा है। तो ये काउच है और ये सोफा है, काउच और सोफा में कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता। नो काउच इज सोफा है, तो ऑल काउच आर सोफा हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम चेयर आर काउच, कुछ चेयर हैं जो काउच है। तो पॉजिटिव कंक्लूजन है, डायरेक्ट वेन डायग्राम से देखेंगे सम काउच, सम चेयर आर काउच है, तो ये काउच है, ये चेयर है, ये वाला पार्ट हमारा सम चेयर आर काउच का है। तो यानी कि गिवन कंक्लूजन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नो टेबल इज चेयर, कोई भी टेबल चेयर नहीं है। तो नो को किससे करेंगे चेंज हम लोग, सम से। सम टेबल इज चेयर हो सकता है, ये चेयर है और ये टेबल है। तो चेयर को अगर हम ऐसे बना दें तो ये वाला टेबल का पार्ट चेयर हो सकता है, अगर इस वाले गोले को हम बढ़ा दें तो सम चेयर इज टेबल हो सकता है। तो हमारा गिवन कंक्लूजन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नो टी इज स्वीट, तो ये टी है, उसका स्वीट से कोई रिलेशन नहीं हो सकता, कोई भी टी स्वीट नहीं है। नो मिल्क इज टी, कोई भी मिल्क टी नहीं है। तो हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो स्वीट इज मिल्क। नो स्वीट इज मिल्क मतलब कोई भी स्वीट मिल्क नहीं है, स्वीट और मिल्क में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो नो है तो उसको हम किसे सम से चेंज करके देखेंगे, सम स्वीट इज मिल्क हो सकता है। तो ये स्वीट है और ये मिल्क है, तो सम स्वीट इज मिल्क हो सकता है और हमारा गिवन कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगर हम ये वाला पार्ट ऐसे बढ़ा नहीं स्वीट का मिल्क से, तो सम स्वीट इज मिल्क हो जाएगा ये पार्ट। तो हमारा गिवन कंक्लूजन गलत हो गया। अब क्या कह रहा है, ऑल मिल्क आर स्वीट, सारा का सारा मिल्क जो है वो स्वीट है। तो पॉजिटिव कंक्लूजन है, डायरेक्ट वेन डायग्राम से चेक करेंगे, इसको हटा दें तो ऑल स्वीट आर मिल्क है, नहीं दिख रहा है क्योंकि स्वीट और मिल्क में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव कंक्लूजन है। डायरेक्ट चेक करेंगे क्योंकि हमारा जो वेन डायग्राम था वो ऐसा था। तो स्वीट और मिल्क में कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं है। पॉजिटिव कंक्लूजन है, डायरेक्ट देखेंगे कोई रिलेशन नहीं है, तो यानी कि हमारा गिवन कंक्लूजन गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। सम बॉक्सेस आर गिफ्ट, कुछ बॉक्स हैं जो गिफ्ट हैं। सम गिफ्ट आर टॉय,
कुछ गिफ्ट हैं जो है टॉय हैं। ऑल टॉयज आर डॉल, सारा का सारा टॉय है जो डॉल है। तो अब हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम डॉल्स आर गिफ्ट, कुछ डॉल गिफ्ट हैं। तो ये वाला पार्ट देखिए हमारा डॉल और गिफ्ट का कॉमन दिख रहा है, तो यानी कि ये सही है। नेक्स्ट क्या है, नो टॉयज बॉक्स, कोई भी टॉय बॉक्स नहीं है, ये टॉय है और ये बॉक्स है। अभी इसमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसको सम में चेंज करके देखें, सम टॉयज बॉक्स हो सकता है, तो हमारा सम टॉयज बॉक्स हो सकता है और हमारे स्टेटमेंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें नेगेटिव कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है। तो सम टॉयज बॉक्स हो जाएगा, ये टॉय और ये बॉक्स में रिलेशन हो सकता है, तो इसलिए हमारा गिवन कंक्लूजन गलत हो गया। अब सेकंड क्या है, ऑल गिफ्ट्स आर बॉक्स, तो सारा का सारा जो गिफ्ट है वो बॉक्स है। तो पॉजिटिव कंक्लूजन डायरेक्ट देखेंगे, ऑल गिफ्ट आर बॉक्स दिख रहा नहीं, ये सम गिफ्ट आर बॉक्स दिख रहा है पर पूरा गिफ्ट बॉक्स नहीं दिख रहा है, तो यानी कि गिवन कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, सम बॉक्सेस आर नॉट बॉल, कुछ बॉक्सेस है जो बॉल नहीं है। तो ये बॉक्स है और ये डॉल है, सम बॉक्सेस आर नॉट डॉल, ये बॉक्सेस हैं और ये डॉल्स हैं। तो सम नॉट को ऑल से कन्वर्ट करके देखेंगे, ऑल डॉल, ऑल बॉक्सेस आर डॉल हो सकता है, तो ये पूरा बॉक्स डॉल में जा सकता है, हमारे स्टेटमेंट में भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी गिवन कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। ये पूरा बॉल को अगर हम इसमें कर देते हैं ऑल बॉक्सेस आर डॉल, तो हमारे स्टेटमेंट में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ओनली वन फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, सम डक्स आर पीकॉक, कुछ जो डक हैं वो पीकॉक हैं। ऑल गोट्स आर पीकॉक, सारी की सारी जो गोट्स हैं वो पीकॉक हैं। नो पीकॉक इज स्वान, कोई भी पीकॉक स्वान नहीं है। सम स्वान्स आर नॉट डक, कुछ जो स्वान है वो डक नहीं है। तो हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम डक्स आर गोट, कुछ डक गोट है। पॉजिटिव कंक्लूजन है, डायरेक्ट देखने में दिख रहा है ये गोट है ये डक है, तो गोट डक में कोई रिलेशन हमारा डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, तो गिवन कंक्लूजन गलत हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम डक्स आर पीकॉक, कुछ डक पीकॉक हैं। तो ये वाला पार्ट देखिए हमारा कॉमन दिख रहा है, ये वाला सम डक और पीकॉक का, तो यानी कि ये कंक्लूजन सही है। नो स्वान इज गोट, तो निगेटिव है, पॉजिटिव में चेंज करके देखेंगे, सम स्वान इज गोट हो सकता है, ये स्वान है और ये गोट है, तो पीकॉक और स्वान में कोई रिलेशन नहीं बन सकता है, और गोट पीकॉक के अंदर आ रही है, तो गोट और स्वान का भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो नो स्वान इज गोट हमारा कंक्लूजन सही है। ऑल डक्स आर स्वान, पूरी की पूरी डक स्वान है, तो पॉजिटिव कंक्लूजन है, डायरेक्ट देखेंगे ये डक है ये स्वान है, कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा, तो गिवन कंक्लूजन गलत हो गया। नो स्वान इज डक, तो नो को किससे, सम से चेंज करके देखेंगे, नो को सम से चेंज करके देखेंगे, सम स्वान इज डक हो सकता है, ये स्वान है ये डक है। केवल स्वान का कुछ पार्ट डक नहीं हो सकता है, पर बाकी जो पार्ट है सम स्वान इज डक हम ऐसे बनाए तो हो सकता है, पॉसिबल है, तो यानी कि गिवन कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। सम स्वान इज डक हो सकता है, इसलिए नो स्वान इज डक हमारा गलत हो गया कंक्लूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, ऑल एग्स आर वेज, सारा का सारा जो एग है वो वेज है। नो वेज इज नॉन वेज, कोई भी वेज नॉन वेज नहीं है। ऑल नॉन वेज आर मीट, सारा का सारा जो नॉन वेज है वो मीट है। तब हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो एग इज मीट, तो निगेटिव कंक्लूजन है, पॉजिटिव में चेंज करके देखेंगे, सम एग इज मीट हो सकता है, ये एग है और ये मीट है, तो वेज और नॉन वेज में कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, पर ये जो रेस्ट पार्ट है हमारा वो एग और मीट का हो सकता है, तो यानी कि गिवन कंक्लूजन हमारा गलत हो गया, क्योंकि सम एग आर मीट हमारा हो सकता है। ऑल वेज आर एग, सारा का सारा जो वेज है वो एग है, तो पॉजिटिव कंक्लूजन डायरेक्ट देखेंगे, ये वाला पार्ट हमारा बच रहा है पूरा, जो कि वेज का एग नहीं है, तो गिवन कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, सम मीट आर नॉन वेज, कुछ मीट नॉन वेज है, तो ये मीट है और ये नॉन वेज है, तो हाँ ये वाला पार्ट हमारा दिख रहा है जो मीट का नॉन वेज है, तो गिवन कंक्लूजन हमारा सही हो गया। सम वेज आर नॉट मीट, कुछ वेज जो मीट नहीं है, तो ये वेज है और ये मीट है, तो ये वाला पार्ट जो हमारा
मीट का है वो वेज नहीं है। अब इसको सम नॉट को ऑल से कन्वर्ट करके देखते हैं। ऑल वेज आर मीट हो सकता है, सारा का सारा वेज मीट हो सकता है, तो ये वाला पार्ट मीट का वेज नहीं हो सकता है, पर पूरा का पूरा वेज इधर मीट में आ सकता है और हमारे स्टेटमेंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑल वेज आर मीट हमारा हो सकता है, तो यानी गिवन कंक्लूजन गलत हो गया। तो आंसर क्या हुआ हमारा? ओनली थर्ड फॉलोज। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर आते रहें। थैंक यू।